नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास है संस्कृत की ऑनलाइन क्लास कक्षा 7वीं के लिए। पाठ है हमारा चतुर्दश है, जिसका नाम है लक्ष्य निर्धारण से महत्व। लक्ष्य निर्धारण करने का महत्व, कि लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसका क्या महत्व है। क्लियर? ठीक है बेटा। तो अब हम पाठ की हिंदी करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सवरसंती प्रकरण, इस पाठ में कौन से पाठ में लक्ष्य निर्धारण से महत्व, लक्ष्य निर्धारण के महत्व के बारे में इस पाठ के में सवरसंधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए पाठ पूरा। गुरु द्रोणाचार्यस्य आश्रमे धृतराष्ट्र पुत्रः कौरवः पांडुपुत्रः पांडवाः च। पूरा प्राचीन काल गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र पुत्र कौरव पांडव पुत्र पांडव और अन्य शिष्य सह साथ शिक्षा धनुर्विद्यां च ग्रहणेतु समय। ग्रहणेतु ग्रहण करना। ठीक है, धनुर्विद्या च और शिक्षा। अब देखिए पूरे इसके पहले की हिंदी देखिए कि प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडव के पुत्र पांडव और अन्य शिष्य के साथ शिक्षा और धनुर्विद्या ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, अब इस पैरे के आपको अच्छी तरह हिंदी समझ आ गई। अब आगे पैरा देखिए। एक बार गुरु है द्रोणाचार्य सब शिष्यान परीक्षितुं तान् आहुयात एवदत्। एक बार गुरु द्रोणाचार्य सब शिष्यान अपने शिष्यों के परीक्षा लेने की तान् उन्हें आहुआवदत् मीन्स बुलवाया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को परीक्षा के लिए बुलवाया। वो शिष्य, हे शिष्य, आज लक्ष्य भेदन परीक्षा अस्ति। आज लक्ष्य भेदन की परीक्षा है। अतः युवम परीक्षाई तत्परः भवत्। अतः इसलिए युवम तुम सब परीक्षा के लिए तत्पर तैयार भवत हो। इसलिए तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो। सर्वे शिष्य वदन्, सभी शिष्य बोले यथा गुरु आदेश है, जैसे गुरुदेव का आदेश। आगे देखिए बेटा। द्रोणाचार्य काठस्य चक्का एवं वृक्षे संस्थाप्य तद अक्षि वेद सर्वना शिष्यन एकम कृत्वा अपृच्छत्। द्रोणाचार्य ने काठ की यानी कि लकड़ी की चटके में एक चिड़िया वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति एकवचन वृक्ष पर स्थापित यानी कि रख दी। तद अक्षि, उसके बाद अक्षि के आंख वेदना भिंदना। श्रवणम सभी शिष्य एकम एक कृत्वा करके अपृच्छत् पूछा। अब देखिए, द्रोणाचार्य ने लकड़ी की एक चिड़िया वृक्ष पर रखकर उसकी आंख भेदने के बारे में सभी जो शिष्य थे उनको एक एक करके पूछा। एक से पूछा। क्या पूछा? आप देखिए। सह युधिष्ठिर में अवगत, वह युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर धनु गृहीत्वा लक्ष्यं पश्य। धनुष को कृपया उठाकर लक्ष्य पश्य देखो। धनुष को उठाकर लक्ष्य को देखो। वृक्ष से किम पश्यामि, वृक्ष से यानी सप्तमी विभक्ति एकवचन वृक्ष से, वृक्ष पर किम क्या पश्यति देखो, वृक्ष पर क्या है देखो। कौन कह रहा है ये सब बातें बेटा? ये द्रोणाचार्य जी पूछ रहे हैं। किससे? युधिष्ठिर से। क्लियर? देखिए बेटा, युधिष्ठिर बोले गुरुदेव अहम तू वृक्ष से शाखा पश्यामि। मैं तो वृक्ष की शाखा को देखता हूँ। क्या है कि मैं तो वृक्ष की शाखा को देखता हूँ। तदंतरम भीमम अहुय एष एव पृच्छत्। उसके बाद भीम को बुलाकर उनसे पूछा। किससे पूछा? भीम से पूछा। और किसने पूछा? गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा। अब क्या पूछा? अब वो पूछ रहे बता रहे देखो। भीम प्रत्यावदत
भीम से बोले, स तू चक्काहा से पत्राणि अपि पश्यति। वह मैं भीम बोल रहे कि मैं तो चिड़िया के साथ साथ पत्तों को भी देखता हूँ। मुझको चिड़िया के साथ साथ पत्ते भी दिखाई दिए, पत्राणि पत्ते, ठीक है। एवं अर्जुन मंत्राः ते सर्वः वृक्षं शाखाः पत्राणि चक्काम एव पश्यन्ति इति एवदन्। एवं इस प्रकार अर्जुन मंत्राः अर्जुन के अलावा ते वे सर्वे सभी वृक्ष वृक्ष शाखा शाखा पत्राणि पत्ते चक्का चिड़िया एव ही पश्यन्ति देखी इति इसे आवेदन कहा। देखिए इस प्रकार अर्जुन के अतिरिक्त सभी शिष्यों ने सभी ने वृक्ष शाखा पत्ते और चिड़िया देखी ऐसा बोला, ऐसा कहा, ठीक है। अब अगला पैरा देखिए। अंतरः है अनंत है गुरु गुरु है अर्जुन चक्का भेद्य आदिशत अप्रच्छत च वृक्षे चक्काः अप्रम तबं किं पश्यसि। अब देखिए अंतरः है अनंत है, इस प्रकार गुरु है गुरु अर्जुन को चक्काः चिड़िया भेद है भेदने के लिए आदिश आदेश दिया, अप्रच्छत और पूछा, च और पूछा, वृक्ष से चिड़िया अपरंतम की पश्यति वृक्ष पर चिड़िया के अलावा तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है। अब देखिए इसकी फिर हिंदी देखिए कहते हैं, इस प्रकार गुरुदेव ने अर्जुन को चिड़िया भेजने का आदेश दिया और उनसे पूछा कि वृक्ष पर जो चिड़िया है उसके अलावा या दूसरी तुम्हें और क्या दिखाई देता है, ठीक है। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा गुरुवर चक्काः अक्षि अंतरे किमपि न पश्यामि। चक्काः चिड़िया की आँख के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चिड़िया की आँख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इति कथ्यं चक्का लक्ष्यं कृत्वा बाणं उद्सृजत्। ऐसा कहकर चिड़िया का लक्ष्य करके बाण को छोड़ दिया। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने लक्ष्य को साधते हुए चिड़िया की बाण को छोड़ दिया, अर्थात अपना बाण चिड़िया की आँख भेदने के लिए छोड़ दिया। द्रोणाचार्य अर्जुन हर्षेण आलिंग अवदत्। फिर देखिए द्रोणाचार्य अर्जुन है हर्षेण आलिंग अवदत्। द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत खुश हुए और उसे गले लगाकर बोले, तुम मम प्रिय शिष्यसि, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ आ गया, ठीक है बेटा। चलो अब लास्ट पैरा देखते हैं। जीवनी सफलाः आधार समय लक्ष्य निर्धारण एव वर्तते। जीवन की सफलता के लिए आधार स्तंभ लक्ष्य को निर्धारण करना ही आवश्यक है। लक्ष्य बिना जीवनार्थम, लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, अतः लक्ष्य निर्धारण एकाग्रता आवश्यक है। अतः इसलिए लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। ये नरः लक्ष्यं निर्धारयन्ति ते एव सफला भवन्ति। जो लोग लक्ष्य को निर्धारित करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक हिंदी क्लियर होगी, समझ आई होगी। अब मैं इसके पाठ के शब्दार्थ करवाऊंगी। देखिए इस पाठ में कुछ विशेष है, कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के कितने रूप हैं, 3 रूप है। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कहते हैं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी विकार उत्पन्न होता है, बदलाव आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, महा प्लस ऋषि महर्षि, सदा प्लस एक सदैव, विद्या प्लस आलय विद्यालय। आपके स्वर संधि में 5 और भाग हैं, ठीक है। वो आपको हिंदी में पता ही है, आप जानते होंगे। उन्हीं में से ये 5 भागों में से ये संधि के पाठ दिए हुए आप लोगों को, ठीक है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। देखिए शब्दकोश, ग्रहणांतीस में ग्रहण कर रहे थे, प्रत्यागत उत्तर दिया, अंतरः अतिरिक्त अलिंगित गले लगाया, ठीक है। परीक्षितों परीक्षा लेने के लिए, उवाच कहा, अक्षि आप, संस्थाप्य रखकर। इसमें कुछ नए धातु का प्रयोग किया गया है, वो है आ प्लस हवे बुलाना हवे, उत्प्लसन छोड़ना, ठीक है। उत्सर्ग, उत क्या है यहाँ पर हमारा उपसर्ग सर धातु है। अब देखिए इस पाठ का अभ्यास। निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर लीजिए।
पृष्ठतुम पदे क्या प्रत्यय, पृष्ठतुम जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तत्वा, तुमुन या नप्य। तो यहाँ पर तुम है तो कौन सा प्रत्यय हुआ, तुमुन प्रत्यय हुआ। ठीक है, इनमें प्रत्यय और संधि का ही प्रयोग किया गया है, उन्हीं के बारे में आपको पूछा गया है। गुरुदेव आदेश इति पदस्य संधि विच्छेद किम अस्ति। गुरुदेव आदेश है, इसी शब्द में संधि विच्छेद कीजिए तो कौन सी होगी, गुरु प्लस आदेश है, गुरु आदेश है। ठीक है, चटकाहा इति पदे का विभक्ति अस्ति। चटकाहा जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, चटकाहा एकवचन, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेत्रम इति पाठे किम अन्य पद प्रयुक्त, कहते नेत्रम के अतिरिक्त इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कौन सा पद है, तो वेद्या, वेद्या का होता है वेदना, अक्षी, अक्षी मीन आंख और नेत्रम मीन्स भी आंख। तो आंख का पर्यायवाची आपको एक और नया वर्ड पता लग गया ना, कौन सा हो नया शब्द, आंख, अक्षी, संस्कृत में बोलेंगे अक्षी, आंख, नेत्रम मीन्स भी आंख। अब देखिए, ते सर्वे वृक्षम शाखा पत्राणि च प्रसन्ति अत्र ते पदम तस्मै प्रयुक्तम। कहते हैं वे सभी वृक्ष शाखा पत्राणि च प्रसन्ति दिखाई देते हैं। अत्र, अत्र यहाँ किसके लिए प्रयोग होता है, शिष्य है, शिष्यों के लिए, जो उनके शिष्य थे, जो छात्र थे उनके बारे में प्रयोग हुआ है अत्र। ठीक है, तो किसके बारे में अत्र प्रयोग हुआ है, शिष्य है, शिष्य। अब आगे देखिए बेटा, अब इसका एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कौरवा कस्य पुत्र आसन। कौरव किसके पुत्र थे, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के। तो यहाँ पर कस्य हटके धृतराष्ट्र आ जाएगा, कौरव धृतराष्ट्र पुत्र आसन। ठीक है, अब देखिए, द्रोणाचार्य शिष्य नाम की बात आहुतमान। कहते द्रोणाचार्य ने शिष्य को बुलाकर किस लिए आह्वान किया, तो कहां पर, परीक्षितुम, परीक्षा के लिए बुलाया उनको, किमर्थम की जगह आ जाएगा परीक्षितुम। ठीक है, क्या है, प्रिय शिष्यासि। प्रिय शिष्य कौन था, किसका प्रिय शिष्य था, द्रोणाचार्य का। कौन था वो प्रिय शिष्य, अर्जुन है, तो क्या की जगह आ जाएगा हमारा, अर्जुन है, अर्जुन है प्रिय शिष्य आसि। ठीक है, गुरु है द्रोणा, चट्टान पुत्र पश्चात। गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया को कहां स्थापित किया था, कहां रख दिया था, वृक्ष पर, वृक्ष पर, हिंदी में वृक्ष पर बोलेंगे ना, तो अधिकरण कारक होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्षे, तो पुत्र की जगह आ जाएगा वृक्षे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणा है, चटकाहा वृक्षे अस्थापित। ठीक है, लक्ष्यम बिना किम व्यर्थम। लक्ष्य है, किसके बिना व्यर्थ है, जीवनम, जीवन के बिना, तो यहाँ की किम अर्थक की जगह आ जाएगा जीवनम। ठीक है, एक पद उत्तर, एक पद के उत्तर क्लियर। अब मैं आपको पूर्ण वाक्य के आंसर हिंदी में समझाते हैं, संस्कृत में आप पाठ में ढूंढोगे। ठीक है, क्योंकि पाठ की हिंदी आपको अच्छी तरह समझ आती है, तो समझ आ गई होगी, तो उसके अनुसार आप इसके आंसर भी पाठ में से ही ढूंढकर लिखना। देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आश्रम के शिक्षा ग्रंथ, इसमें आश्रम के कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण करते थे, आश्रम में कौन कौन सी शिक्षाएं थी, अब कौन कौन थे, आश्रम में धृतराष्ट्र पुत्र, कौरव पुत्र, पांडव पुत्र, पांडवाः च शिक्षा ग्रहण थी। यानी कि आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडव पुत्र पांडव ये शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु शिष्य ना हुआ कि मैं बता, गुरु ने शिष्य को बुलाकर क्या कहा, परीक्षा है तुम्हारी। ठीक है, परीक्षा लेने के लिए बुलाया था। अगला आंसर देखें, अर्जुन अंतरा सर्वे शिष्य की क्वेश्चन। अर्जुन के अलावा सभी शिष्य ने क्या क्या देखा, शाखा, वृक्ष पर क्या क्या देखी, शाखा देखी, पत्राणी देखी, वृक्ष को देखा। ठीक है, अर्जुन ने द्रोणाचार्य की मैं कहा, अर्जुन ने द्रोणाचार्य को क्या कहा, क्या गुरु मुझे तो इस पेड़ पर चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब इसके संस्कृत में आप लिखोगे, ये जीवन सफला बनती, किसका जीवन सफल होता है, कहते जो मनुष्य अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है वो ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, ये लगा लक्ष्य को लास्ट वाले लाइन का वो आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब देखिए, शिष्य का आश्रम में शिष्यम अधिगच्छन्ति, शिष्य के आश्रम में कौन शिक्षा अधिगच्छन्ति, शिष्य कहां पर शिक्षा लेते थे, पुत्र आएगा, आश्रम की जगह आ जाएगा आपका पुत्र। अहम तुम वृक्ष से शाखा पश्यामि, तो कस्य वृक्ष से, तो क्या आएगा यहाँ पर प्रश्न पढ़ाएंगे तो हम कस्य आ जाएगा वृक्ष की जगह। द्रोणाचार्य खाली, अर्जुन में परीक्षित, तो क्या आएगा यहाँ पर किम। ठीक है, वृक्ष कांठ
काष्ठ से चट्टान स्थापित, कस्य भी आ सकता है यहाँ पर, कीदृश भी आ सकता है। भी कहाँ पर स्थापित की, लकड़ी की चिड़िया कहाँ पर स्थापित थी, वृक्ष पर लकड़ी की चिड़िया कहाँ पर स्थापित की, कैसी थी वो चिड़िया, कैसी भी हो सकती है, तो यहाँ पर लकड़ी की। यूयं वृक्षः तत्राभवत्, तो कस्मै भी आ सकता है और किमर्थं भी आ सकता है, यहाँ पर दोनों ही आ जाएंगे, कोई भी नहीं सकते आप, ठीक है। अगला देखिए, प्रदत्त क्रिया उचित रूपेण वाक्यानि पूरयतु, दी गई क्रिया के साथ उचित वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए, शिक्षक है छात्रान पाठ्य धातु लिट लकार, तो शिक्षक एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा, पाठिष्यति, ठीक है। पांडव पांडव पुत्रा, अस धातु लंग लकार, पांडव है बहुवचन आ गए, पांडव 5 थे ना तो बहुवचन आ गया ना, तो यहाँ पर आएगा उत्पतंती, आसन, पांडवा पांडव पुत्रा आसन, पांडव के पुत्र थे, आसन आएगा। आकाशे खगा खाली स्थान है, आकाश में खगा पक्षियां, उत्पल उपसर्ग है, पद धातु लट लकार, तो क्या आ जाएगा, ज्यादा है तो इसपे बहुवचन आएगा, तो यहाँ पर भी बहुवचन की लकारी आएगी, उत्पतंती, प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष और लट लकार बहुवचन। शिष्य वह सूर्योदय प्रकाश, शिष्य सूर्य से पहले, प्राकृतिक पहले, उठी उत्पलस्था धातु लोट लकार, तो क्या उत्तिष्ठ अंतु, उत्तिष्ठ अंतु, वयम स्वतंत्र राष्ट्र से नागरिका खाली स्थान है, तो क्या आएगा, हम सब राष्ट्र के स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, अर्थ धातु लट लकार, ठीक है। अब आपका आता है आखिरी प्रश्न, अनुवाद, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा में अनुवाद करें, अधोलिखित यानी कि नीचे लिखे या अधोलिखित नीचे लिखे वाक्य को संस्कृत भाषा में अनुवाद किए, एक वचन में हम ज्यादातर ये वाक्य तो हम उसी के अनुसार ही चलेंगे। देखो, आश्रम में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एक वचन, आश्रम में मुनि रहते थे, आश्रम में मुनाः अवसर, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, संपूर्ण धराः एक है परिवार राशि, वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष की षष्ठी विभक्ति, वृक्षस्य शाखायां खगाः तिष्ठन्ति, शाखा पर सप्तमी विभक्ति लगी, यहाँ पर आएगा शाखायां। राम ने रावण को बाण से मारा, देखो करण कारक भी होगा, कर्ता कारक भी है, रावण को संबंध कारक भी होगा, बाण से अधिकरण कारक भी आ गया, सॉरी आपादान कारक भी आ गया, तो रावण बाणे मार्य, सज्जनों का व्यवहार उत्तम है, सज्जना नाम व्यवहार उत्तम होती, ठीक है। अब आ जाओ आपका क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में बेटा ये एक्टिविटी है, आप खुद करेंगे, कहते हैं चित्र को देखकर तथा मंजूषा की सहायता गुरु भक्त लव्य, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखना, इस पिक्चर को देखने, ये एक लव्य है और ये गुरु की इन्होंने चित्र बना रखे हैं, ठीक है। चित्र को देखकर आप संस्कृत में 5 वाक्य लिखेंगे, स्वयं करेंगे, आपको मंजूषा ये शब्द भी दिए, शब्दों को देखकर आप यहाँ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, दी गई बार पहले से संधि युक्त पदों को चुनकर उनका संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ से आप देखिए सदानंद, यहाँ दिया हुआ है सदानंद, तो आप इसको सदानंद, सदा प्लस आनंद ऐसे संधि विच्छेद करेंगे। अब यहाँ पर संधि आएगी परोपकार है, यहाँ परोपकार लिख के इसकी संधि विच्छेद करेंगे, सुरेंद्र है, सुरेंद्र लिख के इसकी संधि विच्छेद करेंगे, ऐसे आप इनमें से शब्द ढूंढेंगे और इसके संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और वीडियो की सहायता से आप इसे अपने कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।